एक दिन बालक रफी दुकान में बैठे बहुत धीमी आवाज में पंजाबी का कोई गीत गुनगुना रहे थे। उस वक्त वहां के कोई उस्ताद दुकान में मौजूद थे। उन्होंने रफी की आवाज सुनी और चौंक उठे। बोले, अरे इसके पास तो कमाल का गला है, इतनी छोटी उम्र में इतनी मीठी और सुरीली आवाज। हमीद भाई, खुदा कसम, ये आवाज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी मिसाल कायम कर सकती है। उस्ताद की कही ये बात हमीद भाई के दिल में कुछ इस तरह समाई कि उन्होंने सोच लिया कि उन्हें रफी को ऊंचे दर्जे का गायक बनाना ही है। जितना झुकेगा जो, वो ये उरूज पाएगा, ईमा हो जिस दिल में वो इस बुलंदी पे आएगा। हमीद भाई ने पूरी बिरादरी से बगावत करके रफी को मशहूर गायक बड़े गुलाम अली खान के भाई बरकत अली की सरपरस्ती में संगीत की तालीम के लिए भेजा और उसके बाद अब्दुल वहीद खान और दिल्ली रेडियो के फिरोज निजामी साहब से रफ़ी ने काफ़ी कुछ सीखा। रफ़ी की लगन और रियाज का नतीजा ये हुआ कि 13 साल की छोटी उम्र में उन्होंने दिल्ली और लाहौर के संगीत प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रफ़ी साहब ने शास्त्रीय संगीत में किराना घराने की तालीम ली। वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात की खूबसूरती चांद की चांदनी होती है, जिसकी गवाही सितारे भी जगमगा के देते हैं। बादल उसकी रोशनी को कुछ देर के लिए छुपा तो सकते हैं, मगर मिटा नहीं सकते। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत नज़दीक रहा हूँ और उनके गानों को अपनी एक्टिंग में काफ़ी यूज़ किया हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैंने रफ़ी साहब को गाते हुए देखा या उनके गाने सुने तो मैं सोचता रहा कि मैं ये इंसान या ये कलाकार, क्योंकि गाना भी इंडस्ट्री में उतना ही महत्व रखता है या हमारी फिल्मों में उतना ही महत्व रखता है जितनी की एक्टिंग होती है। तो मैंने सोचा कि अगर रफ़ी साहब माइक के सामने इतने एक्सप्रेशन ला सकते हैं तो हम लोग जिनके पास इमेज है, डायलॉग्स हैं और कपड़े हैं, डायरेक्टर है, इंस्पिरेशन है, उसके बाद हम क्यों नहीं इतनी एक्सप्रेशन के साथ खेल सकते हैं। तो कुछ हद तक मैं रफ़ी साहब से काफ़ी मुतासिर हूँ। रफ़ी साहब तो भाई बहुत बढ़िया गायक साहब, आज भी देखिए उनके गाने चलते हैं, डिस्को वगैरह में उनके गाने चलते हैं रफ़ी साहब के। और टाइम जैसे तो बोला ना कि देखिए रफ़ी साहब के टाइम पे कुछ हीरो थे जैसे शम्मी कपूर, रणजीत सिंह, फिर जब काका आया तो किशोर दा आ गए, किशोर कुमार के कुछ आवाज़ें मैच हो जाती हैं। जैसे ऋषि कपूर आया था तो कुछ शैलेंद्र कोई था, फिर वो चंचल आ गया था, ऐसे ही कुछ होता रहता है। अभी जैसे अभी कोई गांजा वाला कोई आया है, वो शूट कर गए, लेकिन कितनी लंबी इनिंग जो रफ़ी साहब ने इनिंग चली उतनी लंबी इनिंग चले तो पता लगे, ठीक है ना पॉइंट। और रफ़ी साहब के साथ मुझे सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का मौका मिला और ये मालूम हुआ कि इवन एट द पीक ऑफ हिज करियर, जब वो चोटी पे थे तभी भी वो उठ कर रियाज करते थे। आजकल के सिंगर तो सारे शराबे भी पीते हैं, सिक्के भी पीते हैं, कुछ नहीं बराबर। इट्स लाइक दैट कि आज अगर मैं मोटा भी हो जाऊँ तो काम मिल रहा है, गंजा भी हो जाए तो काम मिल रहा है। तो एक दैट इज नॉट, एक होता था जैसे अभी भी आप सुनते ही हैं ना, ये लता जी और आशा जी बोलते हैं हम सुबह उठ के रियाज करती हैं, तो दे गिव समथिंग। और हम जब इंडस्ट्री में आए थे हम भी प्रैक्टिस करते थे आवाज़ की। मुझे मालूम हुआ टेप रिकॉर्डर छोटा नेशनल का होता था, वहाँ रखता था मैं इतनी दूर और यहाँ से थ्रो करता था आवाज़ को। तो आई वॉज नॉट ए ट्रेंड एक्टर, तो मेहनत तो करनी पड़ती है साहब। लेकिन अभी आप जैसे आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लाए हो, इतना सामान ताम झाम ये वो, सुबह से वहाँ से वहाँ, तो मेहनत के बिना तो कुछ नहीं। और वो लोग उन दिनों में क्या, चाहे रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, लता जी हैं, ये सब लोग ये ऑब्सेस्ड होते थे। उनको पैसे वैसे का नहीं होता था कि पैसा बनाना है, जल्दी ये गाना गाया, चलो दूसरा गाना है। वो तो हो जाते थे उन्हीं चीज़ों में। आप उनकी गानों में फील देखो, अभी भी देखो, और उनकी आवाज़ आंखें बंद कर सुनो, देखो। अगर वो शमी पे गा रहे तो शमी लगता है, अगर वो सुनील दत्त पे गा रहे तो सुनील दत्त ही लगता है। तो मॉड्यूलेशन इज अ ग्रेट आर्ट, फिटिंग योर वॉइस इन एवरी हीरो। दिलीप कुमार ऐसा है बहुत। सर, रफ़ी साहब आपको बतौर इंसान कैसे लगे? आप कभी मिले उनसे? रफ़ी साहब वेरी हम्बल एंड आई रिमेंबर हिज स्माइल, ऑलवेज स्माइल, आईज, ऐसे लगता है कि जैसे प्यार बह रहा है। लगता नहीं है उनके पास खड़े कि इतना बड़ा सिंगर है यार, इतना बड़ा आर्टिस्ट है।
हमारी याद